आईसीआर 2025 में सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है वो है आईआरआई के बाहर होने के बाद में सारी कट ऑफ सीक्वेंस चेंज होना, कॉलेज की सीक्वेंस चेंज होना। काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है ना, सर हमें तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना था, हमें तो कम्युनिटी साइंस करना था, हमें तो फूड टेक करना था, डेयरी टेक करना था, हमारी कट ऑफ में क्या फर्क पड़ेगा? उसका भी जवाब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें जो कम हो रही है वो बीएससी एग्रीकल्चर की हो रही है। आईसीआर में सबसे ज्यादा वैल्यू जिस कोर्स की है वो है बीएससी एग्रीकल्चर। बाकी नीचे वाले कोर्स की अगर सीटें कम भी होती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर अगर हिलता है तो पूरी चीजें हिलेगी। वेल, एक स्कूल के अंदर आपने लाइन देखी होगी, उस लाइन में से 50 बच्चों की लाइन मान लो आपकी 20 फीट की बनती थी, तो वो ही उस लाइन में से अगर 30 बच्चों की बनती तो कितनी लाइन कम? सेम सिचुएशन ये आ चुकी है कि पहले लगभग आप चॉइस प्रेफरेंस फिल करते थे तो लगभग आपको 60 के समथिंग कॉलेजें मिलती थी, अब 50 के अंडर में वो आ चुकी। उससे यार फर्क पड़ेगा। और लगभग सारे कोर्सेज की मिला के बताऊं तो आपको आईआरआई के अंदर 387 सीट थी, 387 में से अब 87 ही बची है। 300 सीट ऑल कोर्सेज, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। 4 कोर्स आईआरआई रन करता था, उनमें लगभग 387 सीट थी और 387 में से 87 सीट जो आईआरआई असम और आईआरआई झारखंड को मिला के बची। हो सकता है कि असम में इस बार आपको 60 सीटों पर फिर से एडमिशन देखने को मिले, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी तक है नहीं। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये चल रहा है कि सीक्वेंस कितनी चेंज होगी, कट ऑफ में कितना बदलाव आएगा। लोग 50 नंबर 60 नंबर का भी बता रहे हैं, क्या सर ये सच है? कितने नंबर की कट ऑफ में बदलाव है वो इस सिचुएशन के बाद में हमें देखने को मिल सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। डिटेल से इस वीडियो में सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आपके जो भी डाउट्स है पहले वीडियो को देखना, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। पहले कमेंट में मत भाग जाना, क्योंकि बच्चे वीडियो नहीं देखते उससे पहले कमेंट कर देते हैं, पता नहीं भाई क्या तो वो सोच रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो, मेरी बात को समझो मेरे भाई, कि अपना जो अभी का सीन है वो है आईआरआई के टोटल सिनेरियो को लेके चलता हूं कि बिफोर पहले क्या सीन था और अभी का हमारे पास में क्या सीन है। तो टोटल मिला के मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कोलकाता में 23 सीट था, करनाल में 23 सीट था, आपके रायपुर में 32 सीट था, न्यू दिल्ली में 32 सीट था, उसके बाद में आपका शिलोंग के अंदर 23 सीट था, असम के अंदर 27 सीट था, हैदराबाद के अंदर 18 सीट था, लखनऊ के अंदर 14 सीट था, झारखंड के अंदर 60 सीट था, बारामती के अंदर 24 सीट था, कटक के अंदर 27 सीट था, उसके बाद पटना के अंदर आपका 18 सीट था। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक आपका 12। उसके बाद में आपका बार हुआ था वो हुआ है रांची, ठीक है? रांची बार हुआ है। 13 में से बच्चे कितने? 2। 11 कॉलेज आपकी सीक्वेंस से बाहर हो चुके हैं। अब टोटल जो आपकी यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की जो सीटें थी वो थी आपकी 321। कितनी थी? 321। उनमें से अब आपकी सीटें बची है 87। ये कैलकुलेशन कर लेना। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के आईआईटी न्यू दिल्ली के अंदर 14 सीट थी। उसके बाद में बीटेक की बात करूं तो आपकी 14 सीट न्यू दिल्ली के अंदर थी, 23 सीट आपकी रांची के अंदर थी, टोटल 37 सीट थी। कम्युनिटी साइंसेज के आईआईटी न्यू दिल्ली के अंदर 15 सीट थी। टोटल मिलाकर 387 सीटें थी। 387 में से अब कॉलेजों की जो सीटें बची है वो टोटली बची है आपके पास में 300 तो बार हो गई है 87। 2 कॉलेज है, 2 कॉलेज का जोड़ लो, असम का 27 सीट है, ठीक है, और आपके झारखंड का 60 है। 90 में से 3 गए तो 87 सीट है वो इन 2 की बची है। अब इन सीटों पर आपको एडमिशन है यूजी कोर्सेज में मिलेगा, बाकी कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इट मींस कि यहाँ पे पहले अपने पास में जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी लगभग 5500 प्लस हो रही थी एबीएम के कोर्सेज की कुछ सीटें अगर जोड़े तो, और अभी का जो सिचुएशन बन रहा है वो बन रहा है 5200 के समथिंग अगर किसी भी कॉलेज में एक्स्ट्रा सीट ऐड नहीं हुआ तो। एग्रीकल्चर के अंदर पहले 2900 के समथिंग सीट थी, अब 2750 के समथिंग सीटें आ चुकी। अब इस सीटों की रिकवरी करने के लिए या तो हर कॉलेज के अंदर 2-2 3-3 सीट बढ़ जाए, भाई 50 कॉलेज है, अगर 3-3 भी बढ़े तो भी 150 सीट होती है।
लेकिन हर साल थोड़ी थोड़ी सीटें बढ़ती है, तो वेल हम ये संख्या है वो 2800 तक देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है, काफी कॉलेजों में कम भी हो सकता है, तो ये हो सकता है 2700 तक भी आ सके। अपने आप को अभी को लेके चलना है 2750 तक, जो भी सिचुएशन है एकदम इक्वल लेके चलना है। रैंक फॉर सिलेक्शन पहले मैं बात करूं तो बीएससी एजी लगभग आपको 6500 से लगाकर 6800 तक जनरल कैटेगरी में मिलता था। अब वही बीएससी एजी आपको लगभग 6000 तक भी मिलना मुश्किल हो गया है, ये रियलिटी है मेरे भाई। बात 2022 की करूं तो 2022 में यही सिचुएशन था कि महाराष्ट्र की कॉलेजें जनरल कैटेगरी के अंदर 4500 तक मुश्किल से मिली थी। क्या ये सिनेरियो वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जाएंगे, और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे तो आप खुद को पता है यार, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। और पिछली बार का सिनेरियो अलग था, इस बार का अलग था, तब जाके आपको 6800 तक बीएससी मिल रहा था। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल मत सोचो। जो लोग 200 नंबर पे 250 नंबर पे कॉलेज दिला रहे थे, भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ टाइम खराब मत करो, कुछ भी मिलने वाला नहीं। काफी मेरी बातें कड़वी लगती है आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा कठोर है वो ऑफिशियल बताता हूँ, लोगों की तरह मक्खन लगा के काउंसलिंग में बच्चे जोड़ने के लिए या फिर खुद के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए 150 नंबर 100 नंबर पे, वो मेरे को नहीं चाहिए कि क्या यार फालतू में बकवास करना अपना काम नहीं है। जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है। मैं बता दूं आपको कि रियलिटी ये है, लगभग हम बीएससी एजी को पहले 350 तक सेफ मान रहे थे, लोग पहले 250 में बीएससी एजी दिला रहे थे, तो अब इस वीडियो को देख के और भी वो थोड़े हिलेंगे। यहाँ का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पहले रात को भी बताया था, लगभग आपका 25 से 30 मार्क्स का बेसिकली फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लॉस होगा वो 500 से लगाकर 600 मार्क्स के बीच में जिनके भी नंबर थे। अब 650 वालों बच्चों को तो भाई ये है कि उनको न्यू दिल्ली मिल रहा था, न्यू दिल्ली में कितने सीट थे? 32 सीट थे, 32 सीट भर रहे थे। अब ये 32 सीट है कि एक आध कैंपस चला जाएगा भाई, जीबी पंत चला जाएगा, ठीक है, ये समझ लो कि 2022 में जीबी पंत था ही नहीं, तो वो सिचुएशन हो जाएगा। वो ऊपर चला गया, ऊपर वालों को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो 500 से 600 के बीच में थे, जो बच्चे टारगेट आए हब्स को कर रहे थे, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें हिलने वाली है, और उन बच्चों के कॉलेज सीक्वेंस बहुत ज्यादा बदलने वाले हैं। एक एक कॉलेज के बारे में कट ऑफ एक्सपेक्टेड अब क्या रहने वाला उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। रही बात कि भैया अब काउंसलिंग अच्छे से करे, कोई भी गलती ना करे तो कॉलेज मिल सकता है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था कि अगर काउंसलिंग अच्छे से करोगे तो 25-30 मार्क्स जो हमने पहले कट ऑफ माना था उसमें आप थोड़ा बढ़ा के भाग सकते हो कि आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आप उम्मीद मत करना कि इतना लो रैंक पे भी कॉलेज मिलता है, जो मैंने बताया था 6700 6800 तक। जनरल कैटेगरी में बहुत मुश्किल होता है अगर कॉलेज सीक्वेंस आपका खराब होता है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है एबीसी ग्रुप वाले बच्चों को हुआ था, क्योंकि वो सारे के सारे आईआरआई के हब के अंदर एलिजिबल थे, लेकिन अब उनके साथ में पहले जो 40 कॉलेज थे, अब उनके सीक्वेंस में मात्र 30 ही कॉलेज दिखे। ये बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन एबीसी ग्रुप वालों बच्चों तुम्हें रुकना नहीं है, हारना नहीं है, अभी बहुत काम बाकी बचा है, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज करके आज ही अपने एग्री कैपिटल के मेंटरशिप के साथ में इनरोल करके अपनी शीट बुक करें। मात्र 499 रुपए आपके सीयूटी आईसीआर की जो फीस है, काउंसलिंग जेड सीयूटी दोनों के साथ लेना चाहते हो तो 899 रुपए फीस होने वाली है। कट ऑफ में कितना चेंज जाएगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमने पहले 350 माना था किसी के लिए 330 माना था, किसी के लिए हमने ये कट ऑफ 310 माना था, और किसी के लिए कट ऑफ हमने 300 माना था। ये तो था बिफोर, लेकिन नाउ ये आपका जो अभी का कट ऑफ रहेगा वो लगभग 375 तक जाएगा, ये कट ऑफ आपका 355 तक जाएगा, ये कट ऑफ है लगभग आपका 335 तक जाएगा, और ये कट ऑफ लगभग आपका 325 तक जाएगा। इतना फर्क आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ 300 सीट खाली हुई है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की सीट खाली हुई है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की सीट खाली हुई है। भाई एक लाइन बनी है, पहले यहाँ तक लाइन बन रही थी, यहाँ से सारे बच्चे बीच में से छोड़ छोड़ के गायब हो गए, तो ये लाइन इतनी बन रही है, तो समझ सकते हो कितने बच्चे इस लाइन में खड़े हो सकते हैं, कितना आपको जगह दिया जा रहा है। पहले आपको 10 मीटर की जगह दी जा रही थी, ठीक है, कि उसके अंदर जितने बच्चे खड़े हो जाओ। अब जगह मान लो आपको 7 मीटर की मिल रही है, तो समझो ना भाई बच्चे तो कम ही आएंगे ना,
तो यही सेम सिचुएशन अब आपकी बन चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये रियलिटी कितना ज्यादा आपको फर्क इस बार इन सारी चीजों में देखने को मिलेगा। पूरी चीजों को मैंने अच्छे से एनालाइज करके एक एक कॉलेज वाइज आपको समझा दिया है कि आयरे का पहले क्या सीन था, अब क्या सीन आपका होने वाला है। मिलता हूं जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी वीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।